हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हाल हैं? और बढ़िया होंगे सभी। एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीछे बना हुआ है, आपको मालूम ही पड़ेगी आज क्या क्लास किसकी होगी। सूर्य की होगी। और इससे पहले भी क्लास हमने सूर्य की ली थी, जिसमें बताया था सूर्य के पास वाला ग्रह कौन सा है। सूर्य के पास वाला ग्रह है बुध है, और सबसे अधिकतम दूरी पर ग्रह है वरुण। अगर उसके आयतन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे छोटा भी कौन सा है आयतन में, बुध है। और आज फिर क्लास स्टार्ट करते हैं सूर्य पे ही। और थोड़ा सा आर्ट मेरा ऐसा ही है, इसलिए मैंने चित्र पहले से ही बना के रखा है। चित्र देख रहे होंगे कैसा टेढ़ा बना है, लेकिन इसके बारे में बहुत रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है। और रोचक जानकारियों से मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा तो मतलब है कि हमें टेस्ट में जो चीज़ आ जाए वो सबसे बड़ी रोचक होती है। कि जैसे हमने पढ़ा और वही चीज़ टेस्ट में आ जाए तो वो सबसे बड़ी रोचक होती है। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सूर्य। तो ये सूर्य है, इसके बाहर है ना ये रोशनी जा रही है, और यहाँ से जो रोशनी आ रही है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं, सूर्य पढ़ते हैं। सूर्य की आयु है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष है। आपको ये ध्यान रखना है, सूर्य की आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है। मिलियन नहीं करना है, बिलियन वर्ष है। जबकि इसके केंद्र का तापमान की बात करें, इसके केंद्र को बोलते हैं कोर। इसके केंद्र, सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। और जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, सूर्य के बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग का तापमान होता है, जिसे हम कोरोना बोलते हैं। जो कोरोना है ना, कोरोना जो चल रहा है इस समय, इसी पे ही नाम रखा गया है। थोड़ा सा इस तरीके से बनावट होती है कोरोना की, इस तरीके से जो कोरोना जो वायरस है लगभग इस तरीके से बनावट है, ये इस तरीके से, और इस तरीके से बनावट है उसकी। तो इसी पे ही इसका नाम रख दिया है कोरोना। सूर्य के बाहरी भाग के ऊपर है ना, कोरोना नाम रख दिया है। और जिसका तापमान, बाहरी भाग का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि सूर्य के बाहरी भाग का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और सूर्य पर जो सबसे कम तापमान होता है वो तापमान होता है सौर कलंक, जिसे हम सन स्पॉट बोलते हैं, सौर धब्बा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सौर धब्बा। सौर धब्बा सूर्य का वह स्थान होता है जहां से प्रकाश निकलता है। जहां से प्रकाश निकलता है वो सौर धब्बा बोलते हैं, सन स्पॉट बोलते हैं। जहां से 11 साल प्रकाश निकलता है और फिर 11 साल के लिए प्रकाश बंद हो जाता है, फिर उसी स्थान से निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर देख रहे होंगे इसको क्या बोलते हैं, सौर कलंक या सन स्पॉट, जिसका तापमान आप देख रहे होंगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको बनने और बिगड़ने में लगभग 11 साल तक ये यहाँ से प्रकाश उत्पन्न होगा, 11 साल ही ये बंद रहेगा। तो सन स्पॉट को बनने और बिगड़ने में कुल कितना समय लगता है, 22 साल का, 11 साल का समय लगता है। और इसके आगे है ना रोचक जानकारी लिखेंगे, और इसके जो टेस्ट रिलेटेड है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। अब सूर्य के बारे में रोचक जानकारियां देख लेते हैं। सूर्य, सन, मैंने बताया था सूर्य कहां पर है। अरे पागल, अमेरिका में सूर्य नहीं है ना चीन में है। सूर्य कहां पर है, सूर्य हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा में, ऐरावत पथ पर, मध्य रात्रि में मिल्की वे दुग्ध मेघला दिखाई देती है, वहां पर हमारा सौर मंडल स्थित है, जहां पर सौर मंडल में सूर्य भी आता है। तो सूर्य कहां पर स्थित है, मंदाकिनी आकाश गंगा में। मंदाकिनी आकाश गंगा के ऐरावत पथ पर स्थित है।
और इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल लिखा बता दी है। सभी वीडियो, अगर आपको जियोग्राफी में ज्यादा और अच्छे अच्छे पॉइंट चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, तो स्टार्टिंग से उठा करके जियोग्राफी का पहला चैप्टर देख लो, पूरी बातें सब समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं कि बीच में टपक गए, बीच में आ गए, है ना, पूरी जानकारी मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगी। सभी वीडियो को देखें। तो सूर्य कहां पर है? मंदाकिनी आकाशगंगा के ऐरावत पथ पर स्थित है। मंदाकिनी आकाशगंगा में लगभग कितने तारों हैं? लगभग 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है, हमारी मंदाकिनी, हमारे सौर मंडल में लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब। लगभग 100 अरब तारों में से सूर्य एक प्रमुख तारा है। सूर्य की आयु कितनी है? अभी बता दिए। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष। सूर्य के केंद्र का तापमान अरे ढक्कन 15 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के बाहरी भाग कोरोना, जो क्या है? कोरोना बोलते हैं उसे, कोरोना। कोरोना पे ही कोरोना नाम रखा गया है। कोरोना का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सनस्पॉट, सौर धब्बा का तापमान 1500 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सौर कलंक को, सनस्पॉट को बनने और बिगड़ने में ग्यारह साल का, कुल कितने साल हो जाएंगे? 22 साल। 11 साल का समय लगता है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह पूछा जाएगा कि सूर्य का सबसे ठंडा हवा कौन सा होता है? सनस्पॉट होगा। सूर्य का सबसे ठंडा भाग सनस्पॉट, सौर कलंक, जिसका तापमान अभी बताया 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य हमारे सौर मंडल का जनक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूर्य क्या है? हमारे सौर मंडल का जनक। और वैसे सौर मंडल का जनक न्यारिका को भी बोलते हैं। सूर्य सौर मंडल का जनक है। सोलर सिस्टम। हाँ, तो सूर्य का सबसे ठंडा भाग
सौर कलंक, सौर मंडल का जनक सूर्य। और न्यारिका क्या है? हमारी आकाश गंगा की जनक है। न्यारिका क्या लिखाई थी? आकाश गंगा की जनक। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़। कितनी है? लगभग 15 करोड़, 14.98 करोड़, 14.98 करोड़। तो आपको याद रखना है लगभग में 15 करोड़। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? सूर्य के प्रकाश की चाल बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। कितनी है? 3.08 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वैसे जनरली ज्यादा तरीके से टेस्टों में आता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अभी अभी कुछ टेस्टों में देखा गया है कि ये भी लिखा है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो जनरली तरीके से ये वाली याद रखनी है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 18 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। टोटल सेकंडों में भी समय कई बार पूछा गया है, तो वो लगभग कितना समय लगेगा? लगभग 500 सेकंड। लगभग कितनी सेकंड लगेंगी? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड लगेंगे। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, यदि सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे, तो पृथ्वी पर कितने समय बाद अंधेरा हो जाएगा? तो समय क्या रहेगा? 500 सेकेंड या 8 मिनट 18 सेकेंड। अगर सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे तो हमारे पृथ्वी पर अंधेरा कितने समय बाद हो जाएगा? 8 मिनट 18 सेकेंड के बाद में हमारी पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा। सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना
अधिक है। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 28 गुना अधिक है। आगे इसमें अब बात आ जाती है कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो कैसे स्रोत है ना। तो सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है उसके बारे में देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य में है ना बल्ब जला रहे होंगे, ऐसा कुछ है ना अलग से, उसके बारे में पूरी कंडीशन देख लेते हैं कि सूर्य के अंदर इतना स्रोत ऊर्जा का कैसे हो जाता है ना। तो सूर्य में सूर्य की ऊर्जा का स्रोत इतना प्रकाश और इतनी ऊष्मा कैसे हो पाती है, तो उसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन क्रिया है। नाभिकीय संलयन क्रिया, न्यूक्लियर फुसन रिएक्शन, न्यूक्लियर फुसन रिएक्शन। ये क्रिया होती क्या है, इसको और आगे समझते हैं। हाइड्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन का दूसरा अणु दोनों आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं न्यूक्लियर फुसन रिएक्शन। न्यूक्लियर फुसन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन क्रिया। नाभिकीय संलयन क्रिया जब हाइड्रोजन के दो अणु आपस में जाकर के मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? हीलियम बनता है और इस प्रक्रिया में अपार मात्रा में ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा प्लस ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश अपार मात्रा में उत्पन्न होता है। अगर ये न्यूक्लियर फुसन रिएक्शन क्रिया एक बार स्टार्ट हो जाती है तो अनियंत्रित होती है और चलती रहती है, नियंत्रित नहीं होती है जब तक कि पूरे उसके कण हीलियम में चेंज ना हो जाए। और हीलियम के बाद में मैंने एक आपको क्रिया बताई थी, दोलन सिद्धांत बताया था कि जिस तरीके से सूर्य बनेगा बिगड़ेगा और ये क्रिया निरंतर चलती रहेगी। ये सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था कि प्रक्रिया सूर्य बनेगा, इसमें विस्फोट होगा, महाविस्फोट होगा, जिससे क्या बोलेंगे? सुपरनोवा बोलेंगे। और सुपरनोवा की घटना के द्वारा ही ये सभी, उससे ही है ना पूरी चीज समझ सकते हैं कि ये क्रिया निरंतर चलती रहेगी, क्रिया कभी बंद नहीं रहेगी, जिसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन क्रिया। और सूर्य से जो विकिरण आता है उस भाग को बोलते हैं विकिरण मंडल।
उस भाग को क्या बोलते हैं? विकिरण मंडल कहते हैं। अगर बात की जाए कि सूर्य में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है, तो सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस की मात्रा है और दूसरे स्थान पर आती है हीलियम, और उसके बाद में 0 के बाद में कुछ अन्य गैसें आ जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। और वो हाइड्रोजन लगभग कितनी है? हाइड्रोजन 71% है लगभग, और हीलियम है यहाँ पर लगभग 26.5%। और बाकी अन्य गैसें हैं। अगर यहाँ पर अनुपात पूछा जाए कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो अनुपात होगा सूर्य पे वो कितना होगा, तो 3:1 के अनुपात में आता है। कितना होगा? 3:1 लगभग में अनुपात निकाला जाता है। एग्जैक्टली अगर आप इसे निकालोगे तो लगभग में इतना ही निकल के आएगा। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.85% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि जितना भी टोटल द्रव्यमान है हमारे सौर मंडल का, वो 99.85% सूर्य में निहित है। इसका तात्पर्य हो गया कि 0.15% में क्या आ जाएगा? हमारे ग्रह आ गए, 8 ग्रह आ गए, 5 उपग्रह आ गए, 8 उपग्रह आ गए, 8 ग्रह आ गए, 5 बौने ग्रह आ गए, उपग्रह आ गए, सौर मंडल का मलबा आ गया, और जितने भी हमारे ग्रहों के चंद्रमा हैं जिन्हें उपग्रह बोलते हैं वो सभी आ गए। वो 0.15% में, और सूर्य का द्रव्यमान लगभग पूरे सौर मंडल का 99.85% नियत है। इसलिए क्या करते हैं, ये सभी ग्रह और तारे जितने भी पार्ट हैं हमारे सौर मंडल के, वो सभी का स्वामी कौन है? सूर्य है। सभी का स्वामी का मतलब क्या है? उसको जन्म देने वाला कौन है? सूर्य। इसीलिए ही ये अपने स्वामी की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, और एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा एक नियत बिंदु पर अपनी कक्षाएं उनकी नियत होती हैं, और चारों ओर ये चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं ये बात आपके सबके पल्ले पड़ चुकी होगी। सौर लपट या सौर पवन, सोलर फ्लेयर। सौर लपट या सौर पवन क्या कहते हैं? लपट का मतलब समझ ही रहे होंगे आप। लपट का मतलब है ना, ये ऐसे पैकेटों की तरह दूसरी तरफ ढकेलना। लपट। पवन मतलब जो हवाएं चलती हैं, ये ऐसी हवाएं नहीं चलती हैं। वहां पर जो हवाएं चलती हैं वो पैकेटों के रूप में आती हैं। कैसे आती हैं? पैकेटों के रूप में। तो यहां पर पॉन्ड लिख लेते हैं। ये होता क्या भी, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। सूर्य के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? क्रोना। क्रोना से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली फोटोन धाराओं फोटोन बंडल ही बोल सकते हैं, पैकेट। फोटोन बंडल, पैकेट।
फोटोन धाराओं या फोटोन पैकेटों के रूप में धाराओं को सौर पवन कहते हैं। सौर पवन या सौर लपट कहते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य से जो प्रकाश चलता है या सूर्य से जो प्रकाश बाहर की ओर आता है वो किस रूप में आता है, फोटोन धाराओं के रूप में या फोटोन बंडलों के रूप में। फोटोन बंडल भी बोल देंगे। जिन्हें हम क्या बोलेंगे, सौर पवन। यहां पर सबसे दूसरा इंटरेस्टेड पॉइंट ये रहेगा कि जब सूर्य का प्रकाश जब सूर्य से चलता है कैसा होता है, रंगीन होता है या रंगहीन। तो जब वहां से प्रकाश चलता है तो ये क्या होता है, रंगहीन। सूर्य से प्रकाश जब चलता है तो रंगहीन होता है। दूसरा पॉइंट यहां पर हम पहुंच जाएंगे फिजिक्स में। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो किस विधि के द्वारा आता है, विकिरण विधि के द्वारा आता है। और इस विकिरण विधि की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। सूर्य से प्रकाश विकिरण विधि या विकिरण किरणों के द्वारा, रेडिएशन, विकिरण विधि के द्वारा आता है। और विकिरण विधि के बारे में ज्यादा जानकारी कब करेंगे, जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसके बारे में ज्यादा जानकारी। जब ये किरण है ना, जब प्रकाश से रंगीन कब होता है इसके बारे में पॉइंट लिख लेते हैं। जब ये किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में धूल कण, बाष्प कण, नमक के कण से टकराती हैं तो ये रंगीन होकर विकिरित हो जाती हैं। तो ध्यान रखना है कि ये सूर्य की प्रकाश से जो किरणें निकल चलती हैं वहां से, तो रंगीन कब होती हैं, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो धूल कण और गैस के कण और बाष्प के कण, नमक के कण, जितने भी कण होते हैं उनसे टकराती हैं तो ये प्रकीर्णन विधि कहलाती है। और जब प्रकीर्णन विधि हम समझाएंगे तो फिजिक्स में, तो थोड़ा सा यहाँ पर है ना विकिरण और प्रकीर्णन दो शब्द आ गए हैं। चलो इसकी नेक्स्ट क्लास में दोनों चीजों को ले लेंगे, प्रकीर्णन और विकिरण को समझाने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। और सभी लोग ऐसी वीडियो देखने के लिए है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ना जैसे ही हम क्लास डालें इस पर चलाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, और लाइक करें। धन्यवाद।